आप जानती हैं, मैं आपकी राय इस बारे में सुनने में रुचि रखती हूँ। क्या इंसान वाकई में लगातार इस स्तर के वैश्विक संकट के संपर्क को संभालने के लिए बने हैं? क्या आपको लगता है कि हम इन सब चीजों से अभिभूत हो जाते हैं? वाह! तो इसका छोटा-सा जवाब है नहीं, हम नहीं हैं। बात ये है कि जो जो हमारे ध्यान को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क तंत्र प्रकृति में जीवन के लिए बने थे, जहाँ आप जानते हैं आपात स्थितियाँ होती थीं, लेकिन वे सीमित थीं। उनका एक आरंभ होता था और एक अंत होता था। हमारा तंत्रिका तंत्र इससे निपटने के लिए तैयार है। बात यह है कि सोशल मीडिया के आने के साथ और उन एल्गोरिदम्स के साथ जो सच में इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारा ध्यान कहाँ जाता है, क्योंकि यही मुख्य संसाधन है जिसे वे हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनके वित्तीय मॉडल इसी पर निर्भर हैं। आप जानते हैं जितने ज़्यादा क्लिक, जितना ज़्यादा ध्यान किसी भी जानकारी के टुकड़े को मिलता है, उतना ही बेहतर भुगतान विज्ञापनदाताओं के लिए होता है। तो हमारे पास ऐसी तकनीक है जो हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है और उन तंत्रों को निशाना बना रही है जिन्हें हम सचेत रूप से नियंत्रित नहीं करते। आप जानते हैं जब कुछ नया, कुछ रोमांचक या कुछ डरावना होता है तो हम अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ लेते हैं, बिना इस बात का एहसास किए कि हम ऐसा कर रहे हैं। ये अपने आप हो जाता है। जैसा मैंने कहा, अब हम उतनी चीज़ों का सामना कर रहे हैं जितना संभाल पाना मुश्किल है और इसके नतीजे हर जगह दिख रहे हैं। सही है। जब आप नतीजों की बात करती हैं, तो वे नतीजे क्या हैं? मेरा मतलब है, एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर आप क्या देख रही हैं जब आपके पास मरीज आते हैं और आप उनसे जो सुनती हैं? क्या आप कहेंगी कि बदलाव आया है? मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे हम सभी महसूस कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैं खुद को इससे अलग नहीं रखूँगा। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए, हम सभी के लिए भी सच है। हम अब ज़्यादा जानकार हैं और मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ इज़राइली नहीं बल्कि पश्चिमी देशों पर भी लागू होता है। आप ये तर्क दे सकते हैं कि यहाँ इज़राइल में हम इसका एक चरम उदाहरण देख रहे हैं, आप जानते हैं। क्योंकि बाहर का खतरा ज़्यादा तात्कालिक है, ये ज़्यादा सामने है, लेकिन ये पश्चिमी देशों में कहीं भी सच होगा। जो हम देख रहे हैं वो ये है कि लोग ज़्यादा चिंतित हैं और जब वे सुन्न हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो खुद में ही चिंता कोई बुरी बात नहीं है। आप जानते हैं, सतर्क और जागरूक रहना और अपने आसपास के खतरों पर प्रतिक्रिया देना, मेरा मतलब है ये सब जीवित रहने का हिस्सा है। लेकिन सुन्नपन ये एक अलग चीज़ है। जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा बोझिल महसूस करता है, जब सब कुछ हद से ज़्यादा हो जाता है, तब हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है। और ये जो आप सुन्नपन देख रहे हैं, और आप इसे यहाँ इज़राइल में भी देख सकते हैं और कहीं और भी, ये दिखाता है कि हमें हमारी क्षमता से ज़्यादा बोझ दिया गया है। और अगर मैं लोगों को कोई सलाह दे सकता हूँ तो वो ये है कि वे सच में सोशल मीडिया के संपर्क में रहना सीमित करें। ये पूरी तरह से बुरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना निश्चित रूप से सीधा हमारे मन और शरीर के फार अच्छा नहीं है। सही है, ये दिलचस्प है। मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, उस विचार के बारे में कि कैसे हम सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत से लोगों ने महसूस किया है। मैं खुद ज़ाहिर है एक न्यूज़ एंकर के तौर पर जो रोज़ाना खबरें कवर करती हूँ, मैं पूरी तरह से कह सकती हूँ कि मैं उन बहुत सी अलग-अलग खबरों के लिए सुन्न हो गई हूँ, जिन्हें मैं रोज़ाना कवर करती हूँ। लेकिन इसका विकल्प क्या है? क्या रोज़ भावनात्मक रूप से टूटना ज़्यादा स्वस्थ है? नहीं, मुझे लगता है कि जो ज़्यादा स्वस्थ है वो ये है कि हमें वही चीज़ें देखनी चाहिए जो हमारे सही सलामत रहने के लिए ज़रूरी हैं। आप जानते हैं, यहाँ इज़राइल में इसका मतलब होगा कि आपके पास होम फ्रंट कमांड ऐप हो, वो आपके फ़ोन में हो और ठीक से काम करे। ताकि आपके इलाके में आपातकाल हो तो आपको पहले से जानकारी मिल सके और आप अपने और उन लोगों की सुरक्षा के लिए जो आप पर निर्भर हैं, ज़रूरी कदम उठा सकें। लेकिन इसका मतलब होगा कि हम उन चीज़ों के कम संपर्क में आएंगे जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन वे फिर भी ध्यान खींचती हैं। ठीक है? और वहाँ मेरी मजबूत सलाह होगी कि आप एक जागरूक उपभोक्ता बने और ज़्यादा ना करें। आप इसे जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। और जो समय आप सोशल मीडिया पर खर्च नहीं करके बचाते हैं, उसे अपने प्रियजनों के साथ बिताएं। इसे उन लोगों के साथ बिताएं जिनकी आपको परवाह है, क्योंकि यही चीज़ हमें इस भारीपन के एहसास से बचाती है और यही हमें स्थिरता देती है। यही हमें
ये क्षमता देती है कि हम इन सब चीज़ों से उबर सकें। यही चीज़ हमें लचीलापन देती है। इज़राइली समाज की ख़ास बात ये है कि दोनों बातें सच हैं। हम आघातग्रस्त हैं, लेकिन हम बेहद लचीले भी हैं। और जो अध्ययन हम करते हैं, और मैं खुद उनमें शामिल रहा हूँ क्योंकि मैं अब भी रिज़र्व ड्यूटी कर रहा हूँ, और 7 अक्टूबर के बाद के पहले कुछ महीनों में मैं होम फ्रंट कमांड की रिसर्च यूनिट का कमांडर था। और जब हमने इजरायली समाज को देखा तो हमने पाया कि सच में आघातजनक अनुभवों के संपर्क का बोझ है, लेकिन साथ ही अद्भुत लचीलापन भी है। और मेरा मानना है कि हमें अपने लचीलेपन को बढ़ाना चाहिए और उन चीज़ों के संपर्क को कम करना चाहिए जो आप जानते हैं हानिकारक हो सकती है।